नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं डांस से रिलेटेड MCQ। पहला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य कहाँ से संबंधित है? कथकली जो है वो केरल से संबंधित है। ओडिशा के लिए ओडिसी हो जाता है और महाराष्ट्र और पंजाब ये फोक डांसेस के लिए फेमस है। महाराष्ट्र से लावनी खासकर आता है और पंजाब से भांगड़ा, गिद्धा वगैरह। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से भरत मुनि की कृति कौन सी है? कृति मतलब उनके द्वारा रचित पुस्तक। तो नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि के द्वारा है। सही ऑप्शन ए होगा। नाट्य शास्त्र की रचना 200 BC से 200 CE के बीच अक्सर आता है इसका चर्चा। इसमें 36 अध्याय है और यह भरत मुनि के द्वारा रचित हुआ जो नाट्य शास्त्र है उसे पंचम वेद भी कहा गया। ओके, नेक्स्ट है पोन्ननी। पोन्ननी क्या है? एक बस्ती है जो केरल में है और मलप्पुरम जिले में यह है। पोन्ननी के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन पता है। अगर आपको इसके अलावा पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट जो है गीत गोविंद। गीत गोविंद ये जयदेव की काव्य रचना है। किसके द्वारा रचा गया है? ये जयदेव के द्वारा। और इसका रचनाकार 1116 ईस्वी में माना जाता है। यह जो सन है 1116, यह लक्ष्मण सेन की शिलालेख पर अंकित है और इसके रचना का, गीत गोविंद के रचना का यही समय का अंदाज़ा लगाया गया है। मतलब इसमें कुछ चेंजेस भी संभव है। ओके, तो इसका ऑप्शन होगा ए, भरत मुनि की कृति है नाट्यशास्त्र। और सिंकिट के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये वर्ड मेरे लिए भी नया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कथकली में देवताओं का मुख कैसा होता है? तो देवताओं को हरे कलर से डिनोट किया जाता है। हरा को कथकली में पच्चा बोला जाता है, ठीक है। लाल को टाड़ी और इससे डिनोट किया जाता है दुशासन और रावण जैसे चरित्र के लिए। दुष्ट चरित्र के लिए काला रंग जिसे काड़ी कहा जाता है, ठीक है। और सफ़ेद जो होता है उसे वेल्ला थड़ी बोला जाता है, वेल्ला थड़ी, ठीक है, जिसमें सफ़ेद दाढ़ी। आपने कथकली का फेस मास्क में सफ़ेद रंग की दाढ़ी देखी होगी, ऐसे अर्धचंद्राकार शेप में होती है, तो उसे थड़ी बोलते हैं वो लोग, ठीक है। और वो सफ़ेद रंग की होती है। तो सफ़ेद से कोई कलर डिनोट नहीं किया जाता, वो दाढ़ी के लिए यूज हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली का प्रारंभ किससे किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है उसमें केल्लीकोट्टू होगा, केल्लीकोट्टू, ठीक है। अब इसमें जो ये सोडियम लिखा है ये आई थिंक मिस प्रिंट हो सकता है, क्योंकि होता है तोडियम या थोडियम, ठीक है। सोडियम नहीं होगा। और कुंभी इस नृत्य का नहीं है और शिरोनतन भी इस नृत्य का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली का संकेत क्या है? आप इसे अच्छी तरह जानते हैं, खाली का संकेत 0 है। यह जो क्रॉस का संकेत है वो सम है। 2 और 4 इससे ताली की मात्राएं लिखी जाती है, या मात्राओं की संख्या भी लिखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी एवं कथक किसके प्रकार है? मणिपुरी एवं कथक किसके प्रकार है? तो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से तो यह नृत्य ही होगा, ठीक है। ऑप्शन में है संगीत, नाटक, कहानी, नृत्य, तो नृत्य ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए नृत्य ऑप्शन में नहीं होता तो आप क्या चूज करते हैं? कहानी हो सकता है, क्योंकि कथक कथा से रिलेटेड है और मणिपुरी भी कथा पे आधारित की जाती है, लेकिन यह ज़्यादातर रास के लिए फेमस है। रास से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा इसमें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मणिपुरी नृत्य को किसने परिमार्जित किया है? परिमार्जित किया मतलब यहाँ परिमार्जित है, और इन्वेंट मतलब इसे खोजा किसने है, तो उसके नाम में आता है राजश्री भाग्यचंद्र का नाम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनका नाम कहीं नहीं है, राजमुकुंद दे रहा है लेकिन राजश्री भाग्यचंद्र नहीं दे रहा है। तो पंडित श्रीनिवास नहीं होगा, जसराज नहीं होगा, हमें राजमुकुंद और रविन्द्रनाथ टैगोर में से चूज करना है। मणिपुरी नृत्य की चर्चा इनके नाम के साथ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंगचोलम कहाँ का नृत्य है? पुंगचोलम जो है वो मणिपुर का है। पुंगचोलम का अर्थ होता है ड्रम की गर्जना। ठीक है, ड्रम की गर्जना, गर्जना में आवाज़, और यह थोड़ा सा थांगता के मार्शल आर्ट्स जैसा होता है, उसके जैसा इसका स्वरूप होता है। तो पुंगचोलम का अर्थ हो गया ड्रम की गर्जना, और यह मणिपुर से रिलेटेड है, तो सही ऑप्शन मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ये आसान होगा आपके लिए, राजस्थान का है, आपने सॉन्ग भी सुना होगा घूमर घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नृत्य को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? अब यहाँ श्रेणी पूछा है तो इससे कुछ क्लियर नहीं होता है। हम जानते हैं कि क्लासिकल नृत्य टोटल 8 को मान्यता दी गई है। श्रेणी अब इसमें हम 2 मान सकते हैं, कौन कौन हो सकती है? एक लोक जो होगा और एक शास्त्रीय नृत्य होगा, जिसमें देसी और आपका मार्गी भी हो सकता है। ठीक है, अब ये किस हिसाब से कर रहा है वो नहीं पता, देसी और मार्गी। देसी जिसमें जो नियमों से बंधा ना हो, और मार्गी जो नियमों से बंधा हो, या इसी को आप फोक कह सकते हैं और मार्गी को क्लासिकल कह सकते हैं। तो यह 2 हिस्सों में है, सही ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रों पर आधारित नृत्य क्या कहलाता है? ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपको शब्द में दिखाई भी दे रहा है, शास्त्रीय नृत्य, नागा नृत्य, साहित्य नृत्य और लोक नृत्य। तो शास्त्र पर आधारित तो शास्त्रीय ही होगा, लोक पर आधारित लोक नृत्य होगा, जो नियमों से बंधा ना हो, और जो नियमों से बंधा हो वो शास्त्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य के दौरान नर्तक आंखों में क्या लगाते हैं? यह क्वेश्चन बेसिकली जो किया गया है वो कथकली से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि कथक से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो आंखों में काजल हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर ऑप्शन नहीं है या क्लियर नहीं किया गया है तो फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है एक जगह बीज का, तो कथकली नृत्य में आंखों में बीज डालते हैं वो लोग प्रदर्शन से पहले, ताकि उनकी आंखें गोल हो, लाल हो जाए और फूली फूली दिखाई दे, जिससे जो आंखों का भाव प्रदर्शित किया जाए वो स्पष्ट रूप से दर्शकों तक पहुँचे। इसलिए कथकली के जो नर्तक हैं वो अपनी आंखों में बीज डालते थे। ठीक है, और यहाँ मेन है कि क्वेश्चन में क्लियर करना चाहिए कि कथकली नृत्य के दौरान नर्तक आंखों में क्या लगाते हैं। सो तुरंत कोई भी बीज बोल देगा, लेकिन यहाँ सिर्फ नृत्य लिखा है तो काजल भी ऑप्शन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली कहाँ का नृत्य नाट्य है? कथकली का जो उपज स्थान है वो पूछा गया है, तो कथकली है तो केरल का। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में केरल कहीं नहीं है, आप देख रहे होंगे, हमें तमिलनाडु लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि वल्लथोल ने किसकी स्थापना की? यहाँ मिसप्रिंट है, वल्लथोल होगा। उन्होंने केरल कला मंडल की स्थापना की। ठीक है, प्रयाग संगीत समिति की स्थापना 1926 में हुई। ठीक है, और इसे 3 लोगों ने मिलकर स्थापना किया था। पहला नाम है मेजर डॉक्टर रणजीत सिंह। ठीक है, दूसरा नाम है बैजनाथ सहाय,
और तीसरा नाम जो है वो सत्यानंद जोशी का है। ठीक है, देखिए मेरी क्वेश्चन आप लोग देखते समय नोट्स करें, ठीक है, नोट करें, नोट बनाएं, क्योंकि मैं कुछ बातें बोलती हूँ और सारी बातें यहाँ लिखी नहीं जा सकती। सो नोट साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो यहाँ केरल कला मंडल से आपका क्लियर हो गया। कवि वल्लथोल ने इनकी स्थापना की और प्रयाग संगीत समिति को 3 लोगों ने मिल के किया था। लेकिन प्रमुखता से इसमें जो नाम आता है वो बैजनाथ सहाय का नाम आता है ज़्यादातर। और ये कहा जाता है कि इनके 2 साथियों ने, जिनका नाम मैंने लिया, मेजर डॉक्टर रंजीत सिंह और स्वर्गीय सत्यानंद जोशी, इन्होंने प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की 1926 में। कला क्षितिज और कला योग, ये मेरे लिए नया नाम है। अगर आप जानते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी कुछ नया जानने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली का प्रारंभ किससे होता है? तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आई थिंक इससे पहले भी पूछा था। केलिकट्टू होगा, ठीक है, तोड्यम, श्लोकम, सोड्यम नहीं होगा, तोड्यम ही होगा। ये सब कथकली के अंग हैं। नेक्स्ट है, चौताल में कितने विभाग होते हैं? तो आपको मालूम है कि चौताल यानी 4 ताल में 12 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो 12 मात्राएं 2 2 2 करके विभाग में बटे हुए थे। 2 से डिवाइड आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6। सही ऑप्शन है ए 6। कथकली में प्राण समान कौन सा वाद्य है? मतलब मेन वाद्य क्या? प्राण समान मतलब अगर वो वाद्य न रहे तो काम नहीं चलाया जा सकता। तो पहले ऑप्शन जांच कर लेते हैं। पहला है ढोल, फिर शहनाई, जरूरी नहीं है, ताशा और नगारा। आई थिंक नगारा होगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है कथकली में नगारा बजाकर ही और जो भी होता है नाट्य प्रस्तुति, उसमें नगारा मेन वाद्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तशला का अर्थ क्या है? तशला नहीं, यहाँ आई थिंक होना चाहिए त्रिशला, ठीक है। त्रिशला का क्या अर्थ है? त्रिशला का अर्थ पर्दा है। सही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली में गायक क्या करता है? लीला गान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम गति वाली लय को क्या कहते हैं? मतलब बीच की लय जो चल रही होती है मध्य लय ही कहते हैं। विलंबित बहुत स्लो गति को कहेंगे और द्रुत बहुत तेज गति को। तो मध्यम गति के लिए मध्य ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों द्वारा किया गया तांडव क्या कहलाता है? इसमें है पुरपाद, तोड्यम, कुंभी, मंजूतल। तो जो कुंभी है वो मणिपुरी से निकलता है, ठीक है। और पुरपाद और तोड्यम, पुरपाद जो है वो शुद्ध नृत्य टुकड़ा है, ठीक है, शुद्ध नृत्य है। तोडियम भी शुद्ध नृत्य है, लेकिन पुरपाद और तोडियम में अंतर ये है कि तोडियम पर्दे के पहले होता है, ठीक है। तोडियम पर्दे के पहले, मतलब जो त्रिशला पर्दा लगा हुआ होता है उससे पहले ये नृत्य प्रारंभ हो चुका है। और वो बिना कॉस्ट्यूम के भी होता है, मतलब रूप सज्जा आवश्यक नहीं, शुद्ध नृत्य इसमें भी होता है। और पुरपाद शुद्ध नृत्य टुकड़ा है जो ताल के माध्यम से किया जाता है और यह पर्दा हटाने के बाद प्रस्तुत होता है, त्रिशला पर्दा हटाने के बाद। अब इसमें से जो टर्म है मंजूतल, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। तो इसमें एक चीज बोला गया है कि स्त्रियों द्वारा किया गया तांडव क्या कहलाता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कुंभी होना चाहिए, पुरपाद और तोड्यम नहीं होगा, क्योंकि कथकली में यह टर्म आता है और कथकली पुरुष प्रधान नृत्य है। सो ये दोनों ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं होंगे। मंजूतल के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कुंभी जहाँ तक है मणिपुरी नृत्य में आता है, तो ऑप्शन ये होगा
बट ये क्वेश्चन मेरे लिए कंफ्यूजिंग है। अगर आपको पता है मंजू तल के बारे में तो इसे क्लियर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली में पर्दे को क्या कहते हैं? पर्दे को तो कहते हैं त्रिशला, ठीक है, ये हमने पहले ही जान लिया है। लेकिन अब देखिए त्रिशला इसमें कहीं नाम नहीं है, विशाल नाम है, धानेश्री, कोल्लिकट्टू, अलारिपू। अलारिपू तो जो है वो भरतनाट्यम में आता है, भरतनाट्यम का रेप्रोटायर है ये। और केलिकट्टू जो है कथकली का रेप्रोटायर है। पर्दे का नाम नहीं है, ये एक नृत्य का अंग है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, 0 ऑप्शन है, मतलब कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है राक्षसों का मुख किस रंग का होता है? उसमें डायरेक्ट पूछा गया है राक्षसों का मुख किस रंग का होता है। तो राक्षस का जो मुख होता है वो काले रंग का होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कलर का नाम लिखा है। एक्चुअल में होता क्या है, काला पर, ठीक है, लाल धब्बा हो, लाल धारी बनी हो, ठीक है, तो वह जो कैरेक्टर होता है वो राक्षस का माना जाता है, ठीक है। और जो लाल सिर्फ अगर फेस रंगा हुआ है तो वह कैरेक्टर दुशासन, हिरण्यकश्यपु वगैरह का होता है, ठीक है। और काला अकेले अगर आता है तो वह कैरेक्टर वनवासी, शिकारी वगैरह के लिए होता है, ठीक है। हरा कलर जो होता है वो देवता के लिए होता है। और पीला कलर जिसे मिनक्कू बोला जाता है वो औरतों के कैरेक्टर को निभाने के लिए दिया जाता है, या संत के कैरेक्टर को निभाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात कि हम किसके साथ जाएंगे। वैसे तो राक्षस का मैंने बोला कि एग्जैक्टली आएगा काला पर लाल धारी, लेकिन अब ऑप्शन में सिंगल कलर ही दिया है तो आप काला के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, काला, क्योंकि लाल के साथ अधिकांशतः दुशासन, हिरण्यकश्यपु वगैरह आता है। तो दुशासन और हिरण्यकश्यपु राक्षस नहीं थे, ठीक है, वो इन मनुष्य ही थे। मनुष्य में थोड़ी सी उनकी जो सोच थी दुष्टों की थी, लेकिन वो राक्षस श्रेणी में नहीं आते हैं। सो काला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि राक्षसों के लिए हम लोग कथकली में पढ़ते हैं काला पर लाल धारियाँ बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली नर्तकों के रूप सज्जा में कितने घंटे लगते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा 12 घंटे। अगर कथकली नृत्य का परफॉर्मेंस शाम को है ना, तो मेकअप उनका सुबह से स्टार्ट हो जाता है और उनके मेकअप में काफ़ी सारा टाइम जाता है। जो भी वो चेहरे पे कलर लगाते हैं वह सब्जियों के रंग, सब्जियों के पेस्ट से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दृश्य बदलने के लिए पर्दे का प्रयोग किया जाता है। जब भी कथकली नृत्य में दृश्य बदलने के लिए जो भी चीज़ें आती हैं वो त्रिशला पर्दे को लेकर आते हैं और फिर उससे एक नया दृश्य बना दिया जाता है। हालांकि ये तो एक पुरानी पद्धति है कि जब हम भी स्कूलों में प्रोग्राम करते थे तो पहले जब भी नाटक वगैरह में या एक प्रोग्राम, एक नृत्य प्रदर्शन के बाद दूसरा नृत्य बुलाना होता था तो पर्दे स्टेज पे खींच दिए जाते थे। बच्चे पहले से प्रिपेयर होते थे, फिर पर्दा खुलता था और नृत्य स्टार्ट होता था। तो कथकली के लिए यह सवाल है कि दृश्य बदलने के लिए कथकली में पर्दों का इस्तेमाल आज भी होता है, क्योंकि कथकली नृत्य जो है वो खुले में ही प्रदर्शित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व संगीत दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? यह क्वेश्चन है तो बड़ा इजी और आप लोग भी हमेशा मनाते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ।